सभी इंसान हो गए एक। रीवा को लगा जोरदार का झटका। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। पाटिल आ गया ईशान के पास गिरफ्तार करने के लिए, वो भी ऐसे वैसे नहीं, पूरा साबूत के साथ। राउत साहब कहते हैं ऐसे तुम इसके लेकर नहीं जा सकता है। जहाँ पर प्रेम पत्र दिखाता है, आप पढ़ लीजिए और बस अब इसको जाने दीजिए। आपके पास रोकने की ताकत अब नहीं है, आप नहीं रोक सकते हैं। वहीं निशिकांत फोन करता है कमिश्नर को, तभी वो मदद करने से मना कर देते हैं कि ये केस बहुत आगे बढ़ चुका है और वीडियो वायरल हो चुका है, इसलिए हम आपकी मदद नहीं कर सकते हैं। ऐसे में ईशान बेचारा हैरान हो जाता है सभी की बातें सुनकर, बट कमिश्नर की बातें सुनने के बाद पाटिल का और भी रौब बढ़ जाते हैं और ईशान को वहाँ पर पकड़ कर लेकर चला जाता है। इधर रीवा देखती रह जाती है, बाकी सभी लोग उसके पीछे चले जाते हैं। सभी देखती है किस तरह से ईशान को पुलिस वाले ने गिरफ्तार करके लेकर जा रहा है। तभी वो वहाँ पर आकर धमकी देता है कि तू बस अपने कायदे में रह रे मास्टर, नहीं तो मैं एक दिन ऐसा तुमको बैंड बजाऊंगा ना कि ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। रीवा बाकी सभी लोग ये खबरें को सुन रहे होते हैं और वो न्यूज में सब छापते रहते हैं कि ईशान सर गिरफ्तार हो गया। इधर थाना में लेकर चला आता है पाटिल और उसको जेल में जाकर बंद कर देता है, जहाँ पर कहता है कि अब देखता हूँ कौन तुम्हें छुड़ाने के लिए आता है। ऐसा चार्ज तेरे पर लगा है ना ईशान कि अब तू कभी भी छूट नहीं पाएगा, जिंदगी भर तेरी यहीं बीत जाएगी। तभी रीवा आ जाती है, कहती है ऐसा कभी नहीं होगा, देखो कैसे मेरा ईशान बहुत जल्द जेल से बाहर होगा, तुम्हारे ऐसे दरिंदे उसको नहीं गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन पाटिल बोलता है ऐसा कोई सबूत ही नहीं मिलेगा जिससे ईशान बाहर हो सकेगा, और ऐसा कोई है नहीं जो इसे बाहर निकाल सकता है। ईशान के पास रीवा आती है, उसे हौसला देती है, कहती तू यहाँ पर क्यों आ रहा है, तू चली जा रीवा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं झेल लूँगा। जहाँ पर रीवा कहती मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली जब तक तू छूट कर नहीं जाता है, मैं बस आपके साथ रहूँगी, यहीं पर रहूँगी। तभी उधर से सभी आ जाती है। सभी को देखते ही पाटिल उसका खड़ा हो जाता है, बोलता सभी जी आप यहाँ? बोलती हैं हाँ, आप ईशान को छोड़ दीजिए। आखिर क्यों? तभी वो बेल पत्र लेकर दिखाती है और कहती है वो बेकसूर है, वो रात भर मेरे साथ थे, इसका क्या सबूत है? तभी वो सबूत बताती है कि मेरे पास सारा कुछ सबूत है, उनके आप मारा था डंडे से ना, उसका निशान है, जाके देख लीजिए। ऐसे में राउत साहब मोछ पर ताव मारते हैं और पाटिल को बोलते हैं चल छोड़ रे, क्या बोलता तो भंवर पाटिल, जाके छोड़ अब उसे। जहाँ सभी की बातों सुनकर बड़ा धक्का लग जाता है और जब वो बोल देती है कि मेरे साथ सोए थे, तो रीवा को जोरदार का चोट आता है कि मेरा होने वाला पति कैसे किसी और साथ सो सकता है। इधर चिन्मय दादा भी कहते हैं और वो पुरानी बातों को याद करते हैं कि किस तरह से सभी बातचीत की थी और चिन्मय दादा मदद किए थे। वहाँ से सभी सारी गवाह देने के तैयार हो गई थी। फिर हम लोग का जो है बात बन गया, तो बस सारी काम फिर आसान हो गए। यहाँ पर जो है चिन्मय दादा बोलते हैं कि तू क्या अपने आप को साथी समझता है? अरे एक से बढ़ के एक साथी हैं, चल पहले इसे तू बाहर निकाल। लेकिन पाटिल बोलता है सभी जी आपने इसकी मदद की क्योंकि इसने आपकी मदद की थी, बात सही है ना, और आप इसके चलते अपना नाम खराब कर दिए, मानना पड़ेगा। तभी वो कहती है कि आप मुझे क्या समझते हैं, ये कभी ऐसा गलती कर नहीं सकते हैं। जहाँ पर लाख कोशिश के बाद भी वो यही बोलती है वो सच्चे इंसान है और वो जो है सबकी मदद करना चाहते हैं, आपके ऐसा नहीं है। जहाँ पर पाटिल सभी की बातें सुनने के बाद हैरान रह जाती है। रीवा को जब बहुत बड़ा बुरा लगता है, पता चलता है रात भर ईशान सर इसके साथ थे। ये सुनने के बाद वो तो एक पल का यहाँ पर रहना नहीं चाहती है। ईशान कहता है कि तुम ऐसा क्यों किया सभी, तुम्हें नहीं बताना था कि मैं तेरे साथ था। जहाँ पर पाटिल कहता है अरे शर्म आनी चाहिए रे मास्टर, तुमको रात गुजारा पहली पत्नी के साथ और शादी कर रहा है किसी और के साथ। बहुत तरह की जो है बातें हैं वहाँ पर हो जाती है। जहाँ राव साहब बोलते हैं बस तू अब इसे छोड़ दे, तेरे पास सब कुछ मिल चुके हैं ना, बाकी तुमसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जहाँ रीवा वहाँ से निकल जाती है, जब ईशान जेल से छूट के आ जाता है गुस्से में, बाकी सभी लोग चल जाते हैं धन्यवाद बोलकर। जहाँ पर चिन्मय दादा उसे कहते हैं मैं तो अपने को धन्यवाद नहीं बोलता हूँ, बट तुम्हें आशीर्वाद दे सकता हूँ, तू बस हमेशा हंसती रह बहन। ऐसे में सभी को बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद ईशान की बारी आती है तो ईशान कहता है सभी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, और अपनी बदनामी तुम इतना बड़ा कैसे ले ली, मेरे चलते तू अपना बदनाम कर ली। जहाँ पर सभी कहते ऐसा कोई बात नहीं सर, और आप सच्चे इंसान हैं, आपको मदद करने में हमें खुशी मिलती है। जहाँ पर ईशान
कहता है ऐसा नहीं करना चाहिए था और तूने जो है बहुत बड़ी गलती कर दी, क्या होता। लेकिन वहाँ पर जो है सभी सब कुछ बताती है तो पाटिल और रीवा दोनों सुन लेते हैं। दूसरी तरफ ये दिखाया जाएगा कि घर में बहुत बड़ा तमाशा बन चुका है, जहाँ पर रीवा बार बार इल्ज़ाम लगा रही होती है ईशान के ऊपर कि तुमने ऐसा क्यों किया। लेकिन ऐसे में माहौल काफ़ी ज़्यादा गर्म है और राव साहब बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं, ईशान से पूछताछ करते हैं, बट ईशान सभी का नाम ले लेता है। ऐसे में राव साहब के और जो है माथे चढ़ जाता है और इतने ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं कि ईशान को जो है थप्पड़ लगा देते हैं। ये देखकर पूरा परिवार सहम सा जाता है कि राव साहब ऐसे कैसे कर सकते हैं। फिर रीवा ईशान का ढाल बनकर आती है कि राव साहब प्लीज छोड़ दीजिए। ऐसे में राव साहब धमकी देते हैं, अगर तूने आज के बाद से सभी के बारे में देखा या उससे बातचीत की तो मैं भूल जाऊंगा तू मेरा बेटा है, हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म हो जाएगा सब दिन के लिए। इतने जब बड़ा चुनौती दे जाते हैं जिसे ईशान एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा क्योंकि उसने गलती की है। ऐसे में जिस तरह से माहौल बना हुआ है काफ़ी ज़्यादा गर्म है और राव साहब उसे ये धमकी देकर चले जाते हैं। अक्का साहब आ जाती हैं, देखा तुम्हारी एक गलती के कारण से कितना बड़ा घर में प्रॉब्लम खड़ा हो गया और तुम तो कभी सुनेगा ही नहीं। जहाँ पर रीवा को ध्रुवा संभाल लेती है और ईशान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ईशान बोलना कुछ चाहता है बट रीवा नहीं सुनना चाहती है। दूसरी तरफ में दिखाया जाएगा शुक्ला जी देखते हैं सभी आ रही है, पूछते हैं क्या ईशान सर बाहर आ गए जेल से, बोलते हैं हाँ सब आ गए। लेकिन वहाँ पर उसके दुकान पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है क्योंकि उसके घर के जो दुकान होते हैं ना उसके बाहर में बहुत कुछ अटपटांग सा लिखा हुआ रहता है जिसे देखकर सब लोग पढ़ते हैं और हंसी मजाक उड़ाते हैं। ऐसे में स्टूडेंट भी हैं जो ईशान के, वो भी उसके मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। सभी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है, उसका मुँह तोड़ जवाब देती है बट कुछ जो गार्ड है ना वो लोग भी उसका मजाक उड़ाते हैं। सभी उस सबको भी ऐसा जवाब देती है कि बहुत बुरा लगता है और फिर भी नहीं मानती है तो बस बोलती है सबको मैं अब धोना शुरू करूँगी। ऐसे में शुक्ला जी मदद करते हैं कि सभी लोग का मुंह नहीं लगो, मैं हूँ ना, अबरी बार ऐसा गलती की तो इन लोग को मैं थूर दूंगा। ऐसी वैसी बातें जो हैं बोलते हैं, जहाँ पर फिर जो गार्ड को थोड़ा सा अच्छा लगता है और जाती है, सभी लोग को फिर निकाल देते हैं और शुक्ला जी कहते हैं सबको बाहर निकालो सीधे यहाँ से। ऐसे में माहौल काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका है और सभी को कहना है कि अब हम किसी तरह से दोष साबित करके रहेंगे खुद को ईशान को भी। उसके लिए हमें उस लड़की तक पहुंचना होगा जिन्हें उल्टा सीधा इल्ज़ाम लगाया है। वो उसका एड्रेस याद करती है बट शुक्ला जी कहते तुम भी याद कर सकती हो, तो याद आता है उसको कार्ड में जो लिखा हुआ था और वो कार्ड का लिखा हुआ चीज़ उसे पता चल जाता है। कहती बहुत जल्द अब सच्चाई सबके सामने होगी। इधर रीवा आ जाती है आकाश साहब के पास, जहाँ पर कहती है तो रीवा को आकाश साहब की बातें सुननी पड़ेगी। वो कह देते हैं साफ साफ कि तुम्हें जो है ढाल बनकर खड़ा रहना होगा ईशान के सामने, कभी भी उसे झुकने देना होगा और उसको सभी से दूर रखना होगा। ये सारा काम तुम ही कर सकती हो और अपनी पति को बचाना तुम्हारे हाथ है, वादा करो तुम ऐसा करोगी। और जहाँ पर रीवा सोच में पड़ जाती है कि मैं क्या करूँ, बट राव साहब बोल देते हैं रीवा तुम ऐसा कर सकती हो, तुम ही हो जो ईशान को बचा सकती हो। फिर रीवा जो है वादा करती है और सब लोग फिर सोचते हैं कि चलो अब हमारी फैमिली शायद हैप्पी फैमिली हो जाएगी। बट आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा ईशान तैयार होता है दूल्हा के रूप में, सभी भी दुल्हन के रूप में तैयार हो जाती है। दोनों बातचीत करते हैं, एक जगह मिलते हैं जहाँ पर ईशान के ऊपर कोई गन साधता है और ऐसे में बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा था, आग लग जाती है, ईशान सभी को बचा लेता है। तो पूरा एपिसोड स्टार उत्सव जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं। सभी ईशान फिर से होने वाले एक बट बहुत बड़ा तमाशा बनकर रह जाता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सभी दूल्हा बन जाता है, सभी दुल्हन। ऐसे में दोनों की जो कहानी है देखने लायक होती है। बट जहाँ जाते हैं वहाँ पर कोई जो है ईशान के प्रति गन से आता है, वहाँ पर आग लग जाती है। फिर ईशान सभी की मदद करता है। पूरा एपिसोड स्टार उत्सव जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं।